दोस्तों, ये एक बड़ा ही हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी है। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर इसका जवाब तलाशिएगा कि क्या सही है। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। नाम था संपतानंद। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत ही प्रतापी राजा था। उस राजा का एक ही संतान था। राजा का पुत्र जब विवाह योग्य हुआ तो पड़ोसी देश के राजा की पुत्री से विवाह संबंध में चर्चा होने लगी। पड़ोसी देश के राजा की कन्या भी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। जब रिश्ता तय हो गया तो नियत तिथि पर उनका विवाह भी बड़े धूमधाम से हो गया। फिर गौना का जब समय आया तो राजकुमार अपनी पत्नी को लिवाने ससुराल यानी पड़ोसी देश को गया। ससुराल में दामाद की खूब आवभगत हुई। कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने देश के लिए रवाना हो गया। साथ में उसकी पत्नी का भाई भी, जो कि इसी राजकुमार के सदृश कदकाठी में हम उम्र, रंग रूप एक ही जैसा था, वह भी अपनी बहन को उसकी ससुराल तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़ा। काफी लंबा सफर था। जंगलों बिहड़ों को पार करके जाना था। सो तीनों एक ही रथ पर सवार होकर कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर सुबह तड़के ही निकल पड़े। दोपहर से शाम होते होते काफी दूरी तय कर चुके थे। कुछ दूरी और चलने पर उन्हें दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर खंडहर नुमा, उजड़ा हुआ, वीरान सा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे पास आते गए मंदिर स्पष्ट नजर आने लगा। अचानक मंदिर के पास आकर राजकुमार ने रथ रोक ली और मंदिर की ओर एकटक देखने लगा। फिर रथ से उतरकर अपनी पत्नी से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा अंदर से होकर आता हूँ। उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। राजकुमार जिज्ञासावश धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। मंदिर के विशाल प्रांगण को पार कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वह एक देवी का मंदिर था। वहां आसपास फूल पत्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। इससे प्रतीत होता था जैसे कोई हाल ही में पूजा अर्चना कर गया हो। राजकुमार थोड़ी देर तक मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति को निहारता रहा। फिर उसके सामने बैठकर ध्यान में मग्न हो गया। इस तरह लगभग 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद वह ध्यान से उठा और अपनी तलवार निकालकर अपना शीश देवी के चरणों में अर्पित करने के उद्देश्य से अपनी गर्दन पर चला दी। सिर धड़ से अलग होकर बाईं तरफ लुढ़क गया और धड़ वहीं पर गिर गया। इधर राजकुमार की पत्नी तथा उसका भाई दोनों काफी देर तक इंतजार करते रहे। अंत में उसकी पत्नी ने अपने भाई से कहा, भाई जरा देख कर आओ तो, क्यों इतना समय लग गया है? दूर जाना है और अंधेरा भी हो रहा है। बहन की बात सुनकर उसका भाई रथ से नीचे उतरकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो वहां की स्थिति देखकर चौंक पड़ा। देखा कि एक तरफ धड़ पड़ा है, दूसरी तरफ सिर पड़ा है। मामला समझते देर नहीं लगी कि राजकुमार ने स्वयं को बलि चढ़ा दिया है। भाई काफी देर तक एक ही जगह सहमे हुए खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी ध्यान में बैठ गया और लगभग 1 घंटे बाद वह भी अपना तलवार निकालकर अपना शीश देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। इस बार उसके भाई का सिर दाहिनी तरफ लुढ़क गया, यानी जिधर राजकुमार का धड़ था उधर उसके भाई का सिर, और जिधर उसके भाई का धड़ था उस तरफ राजकुमार का सिर पहले से पड़ा हुआ था। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। जब ये दोनों वापस नहीं आए तो राजकुमार की पत्नी ने मंदिर में जाने का निश्चय किया कि आखिर ये दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए। जैसे ही राजकुमार की पत्नी मंदिर के अंदर कदम रखी तो वह भी चौंक गई और उसे भी सारा मामला समझ में आ गया। राजकुमार की पत्नी अब सोचने लगी कि पति और भाई दोनों अपना शीश देवी को अर्पित कर दिए। अब मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? यह सोच उसने भी अपना शीश देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए खंजर निकाल ली। जैसे ही वह खंजर अपनी गर्दन पर चलाने वाली थी, उसी वक्त देवी प्रकट हो गई और कहने लगी, ठहरो। राजकुमार की पत्नी चौंक उठी। सामने देखा तो देवी खड़ी थी। देवी ने कहा, पुत्री, मैं तुम सभी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजकुमार की पत्नी ने कहा, पति और भाई दोनों ने अपना शीश आपके चरणों में अर्पित कर दिया। अब मेरे लिए क्या बचा? अब मैं किसके लिए जीऊँगी? इसलिए मेरा भी शीश स्वीकार करो, या नहीं अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पति और भाई दोनों को जिंदा कर दो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने कहा, ठीक है पुत्री, तुम इनके सिर को धड़ से जोड़ दो, ये फिर से जीवित हो जाएंगे। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।
अब राजकुमारी ने जिस धड़ के सामने जो सिर पड़ा था उस सिर को उसी धड़ के साथ जोड़ दिया, यानी पति के धड़ के पास भाई का सिर पड़ा था और भाई के धड़ के पास पति का सिर पड़ा था। इस तरह दोनों सिर को जोड़ने के पश्चात दोनों जीवित हो गए। पर यह क्या, पति के धड़ में भाई का सिर लग गया और भाई के सिर में पति का सिर लग गया। तीनों आपस में चौंक उठे, पर अब कर ही क्या सकते थे। अब तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। लेकिन राजकुमार की पत्नी के ऊपर गहरा संकट आ गया कि वो किसे पति माने और किसे भाई माने। दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्या राय हो सकती है? राजकुमार की पत्नी किसे अपना भाई और किसे अपना पति मानेगी? खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीनों बड़े ही कश्मकश में थे, फिर भी जैसे तैसे करके वे अपने राज्य में पहुंचे तथा वहां सभी लोगों को सारी कहानी कह सुनाई। सभी लोग चौंक उठे, कोई भी इसका हल नहीं निकाल पा रहे थे। सभी निरुत्तर थे, पूरा माहौल स्तब्धित था, पूरा सन्नाटा पसरा था। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है कि शरीर में सिर प्रधान होता है, अतः जिस शरीर में पति का सिर लगा हो उसे पति स्वीकार किया जा सकता है, बाकी शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस प्रकार से राजकुमार की पत्नी को समस्या का हल मिल गया और जिस भाई के शरीर में पति का सिर लगा था उसे उसने पति स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय हो सकती है? क्या ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।